कहाँ रह गए सवेरे के गए वहां हैं? कहीं दूसरी रिश्तेदारी में तना पहुंच गए, अब तक ना आए। आ तो लिए ले। सब ठीक है हमारी छोरी के घर? बहुत बढ़िया है सब। राजाओं महाराजाओं जैसा मकान है उसका। हमारी उन्होंने इतनी इज्जत करी, क्या बताऊं तुझे। खाने पीने में इतना सामान रखा उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं और क्या खाऊं। माँ, पिताजी झूठ बोल रहे। उन्होंने तो हमें बैठने भी नहीं दिया और पिताजी को तो बहुत बुरी भली कही। क्यों जी? बहुत बड़ी गलती हो गई शांति, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाली थी, पढ़ाया लिखाया, और उस घर में उसकी हालत। रो मत, चुप हो जाओ। तुम बिल्कुल भी रोते अच्छे न लगते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाओगा। हाथ मुंह धो लो तुम, मैं खाना लगा रही हूँ तुम्हें। चुप हो जाओ अब। तू बैठ बेटा, मैं तुझे खाना ला रही हूँ। रो ना पिताजी, चुप हो जाओ। सुजाता, तेरा ही हाल के बात है? आज माँ ने फिर मारा के? नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पता कितनी अच्छी है। के बात हुई बता। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुजाता, बता के बात है। आज पिताजी और राजू आए थे। बस मैं समझ गया। रुक, मैं भी आया। नहीं, आप मत जाओ। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है यार, मेरे पे सहन नहीं होती है बात। अब बात तो सुनो तो सही। ओ माँ, प्लीज सुनो। बाहर आ जल्दी। के बात है? नशे में है के? नशे में मैं ना हूँ, नशे में है माँ तू। तुझे पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौन अपने रिश्तेदार है कौन ना? रिश्तेदार? वो मेरे घर के नौकर बनने के लायक भी ना है। वो तेरी बहू का पिताजी था और उसका भाई था, तेरा समधी था वो। संतोष का समधी बनने की उसकी औकात है? अरे जिसे तू बहू बहू कहता है, शुक्र मना उनके गैल मैंने इसको धक्के मार के नहीं निकाला। अच्छा, तू अपनी बहू को धक्का देती है? संतोष वो ही करती है जो संतोष चाहती है। बहुत नशा है माँ, इस गरीब को धक्का दे रही है। भगवान सब देखे या कुछ नहीं कह रही, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। इसके अंदर आत्मा की आवाज भी क्या कहती होगी? अगर भगवान ने तुझे धक्का दे दिया ना तो धक्के खाती फिरेगी। तू कुछ भी कर रही, तेरे कभी नहीं हो सकते। चल चलो। देख लिया, तेरी सेवा का इन पत्थरों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ दे इस घर को। नहीं, हम घर नहीं छोड़ सकते। मैं मानती हूँ कि माँ गुस्सैल हैं, लेकिन मन की बहुत साफ हैं। हाँ बहुत साफ है। पछतावगी तू। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप जरा सोचिए, राहुल भाई साहब 24 घंटे दारू के नशे में रहने लगे हैं। माँ पिताजी बूढ़े होने लगे हैं। उन्हें कौन देखेगा, कौन घर को संभालेगा? हमें राहुल भाई साहब को समझाना होगा, घर को संभालना होगा। हमें माँ पिताजी की देखभाल करनी है। भगवान ने तेरी ऐसी औरत दूसरी नहीं बनाई। रोज तू पिट रही है, तुझे फिर भी इस घर की चिंता। रोज तेरी बेइज्जती हो रही है, फिर भी तुझे इस घर की इज्जत की पड़ रही है। तू भी है कमाल की। मन करा तुझे सैल्यूट करूं। मेहमान, आपने जो बात बताई उसे सुन के हमें बहुत खुशी हुई। माना कि सुमन हमने बहुत लाड प्यार से पाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगी और हम उसका साथ देंगे। जी मौसा जी।
क्षेत्र में किसी से पूछ लो कि चौधरी रघुवीर सिंह सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। हमारी नाड़ कट सकती है पर हम कभी गलत का साथ नहीं दें। मुझे पता मौसा जी, जब भी तुम्हें थारे दोहराया हूँ, हमारे घर को बर्बाद होना है, बस तुम ही रोक सको। मेहमान चिंता मत कर, मैं 1-2 दिन में ही आ लूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, ये तो रिश्तेदारी का फर्ज है भैया। अगर एक दूसरे पर मुसीबत आवे तो साथ देना चाहिए उसका। बहुत अच्छे विचार है मौसा जी आपके। अब मुझे आज्ञा दो, मेरी बात का ध्यान रखियो। पूरा ध्यान रखा जाएगा मेहमान, पूरा। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किसी के हाथ छुड़वा दूं? ना, मैं मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, मैं निकट जाऊंगा। देख के जाइए। अच्छा जी। अच्छा, राम राम। अरे आओ जी चौधरी साहब, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। अजी नहीं, सौभाग्य तो हमारा है जो आपके दर्शन हो गए। अरे हम ही के इतने बड़े हैं। बैठो बैठो और सुनाओ। बस सुनाना की है, एक मामले में सलाह से लेना आए थे। हाँ जी बताओ, हमारे लायक और हमारी समझ में आएगी तो सलाह बिल्कुल देंगे। क्या बात थी बताओ। बात ये थी जी कि वो राहुल तो शराब छोड़ता नहीं, और इसके साथ रह के हमारी बिटिया भी ऐसी होगी, और हमारे पास जो भी है वो सब इन्हीं का है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या शक है। मैं सोच रहा था ये दोनों बच्चे तो दारू पीने लगे, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसे भी ये बर्बाद कर देंगे, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी को गरीबों में दान कर दूं। ये बहुत अच्छी बात है, हजारों गरीबों का भला हो जाएगा। जमीन जायदाद के दान देने की चीज हो है। अजी देना है तो 200-400 रुपया दे दो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। नहीं चौधरन, इन बालकों के रंग ढंग देख के यूं काम मुझे करना पड़ेगा। मैं तो ये आपको बताने आया था कि कल आप नूना कह लगो हमारे कानों में को नहीं गाड़ी थी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। बहू, यहाँ तू फोन में लग रही है, वहाँ नाश हो लिया। कैसा हो गया नाश? वो तेरे पापा। क्या हो गया मेरे पापा को? बावड़ा हो लिया तेरे पापा। मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा मत बोलियो, मैं सुजाता नहीं हूँ। बहू तू तो यूं ही नाराज होगी, मैं तो यूं कहूँ थी कि तेरे पापा सारी जायदाद गरीबों में दान कर रहे हैं। कोई हराम का माल है, ऐसे कैसे गरीबों में दान कर देंगे? मैं अभी पापा से फोन लगा के पूछती हूँ आखिर चल क्या रहा है। अच्छा तो ये बात है। क्या होया बेटा? थारे काम की बात ना है, तुम जाओ। बहू मैं तो यूं कहूँ थी, तेरी जमीन जायदाद जब तक तेरे नाम ना हो जा, जब तक तू थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। उस राहुल को भी समझा ले दारू ना पीवे, और जब तेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके बाद तू खूब खेलिए। ये चुड़ैल खेलन देवे हमें। ये चुड़ैल के कब है अब? इसी की ही सारी प्लानिंग है, इसी ने ही सुधीर को भड़का के और मेरे पापा के पास भेजा है। अच्छा हाँ। इसको तो मैं देख लूंगी। चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी आज उसको। ए बाहर निकल। जी माँ जी। माँ जी के बच्चे सुधीर को भड़का के सुमन के घर क्यों भेजा? नहीं माँ जी, मैंने नहीं भेजा। अच्छा तू ज्यादा भोली बन रही है। तू चाहे तेरे माँ बाप के जैसे हम भी कंगले हो जाएं। माँ, मैं वहाँ किसी के न कहने तक गया हूँ न किसी को बता के गया हूँ। माँ जी ये बिल्कुल गंवार है, और ये सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह बिल्कुल गंवार बन जाए, और इसी ने ही भेजा है सुधीर को मेरे घर। हमें तेरे तो कोई मतलब ना, तू जैसा रहना ऐसा रहे। हमें मतलब है तो राहुल तय है, जो बर्बादी की राह पे चल रहा, यूरो का नाम है। बता सब मैंने, तू क्या चाहे? तू मेरे गाड़ी शोहरत पैसे से चलता है, तू जाने मैं तेरी शादी से बिल्कुल राजी ना हूँ। और या तो इस घर का नाश चाहे ना। नाश में कते ना कर दूं। इसको अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। नू सोच रही से कोई ना है। तू बढ़ाया इसका हिमायती बनने। हाँ हूँ मैं इसका हिमायती। इसको भी यहाँ से लेके जा, समझा? माँ जी क्या कर रही हैं आप? दोनों निकल जाओ इस घर से, और अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मुझे भी कोई शौक ना मुँह दिखाने का। वो तो यहाँ ना रोकती ना तो मैं कल गिर जाता रखते। तुम भी आ जाओ, पास खड़े रहोगे क्या? सुजाता बहुत हो लिया। सुजाता तेरी समझदारी, तेरा भोलापन और तेरा सेवा भाव, इस नरक में उसकी कोई कीमत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
के करूं, घना दुखी कर रखा हूं। समझ में नहीं आ रहा के करूं के ना करूं। हरीश से बात करता हूं। हाँ सुधीर। हाँ भाई हरीश। क्या होगा? अरे घर में राड कर रखी है। अरे वो तो मुझे सब पता है, पर अब क्या नई बात होगी? अरे माँ ने दिमाग खराब कर रखा है, आज तो काटने की भी कह रही है घर पे। तू एक काम कर, मैंने तेरे लिए जमीन देख रखी है, 100 बीघा जमीन है। जुताई और बुआई यहीं कर और खा, मौज में रह। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। अरे चाय वाय नहीं बनाई के? आज तो अखबार पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा। आज चाय वाय कुछ ना मिले, अखबार पढ़ रहे हो? कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? अरे सुमनते कहते हो बना देगी चाय। पिताजी मुझे ना है टाइम, मैं तो जा रही हूँ। अरे तम कहाँ चल दी तड़की तड़के? इसकी सहेली का जन्मदिन है, वहाँ जाना अभी। अरे जन्मदिन तो शाम को है, तड़का क्यों चल दिए? टाइम टू टाइम जाएंगे। रास्ते में से हमें शॉपिंग भी तो करनी है, ऐसे खाली हाथ थोड़ी चले जाएंगे। अरे बहुत चाय बनाने में कितनी टाइम लग रही? अपनी गाड़ी से तो जाओगे, कहीं रेल छूट रही के? मेरे से इस ढाल से बात करने की जरूरत ना है, ये भी तो घर में, इनसे बनवा लो चाय। इनके कौन सा हाथ टूट रहे हैं। चलो राहुल। चल मैं चाय लाऊं बना के। माँ तू बैठ, चाय मैं बना के लाऊं। ना बेटी तू अभी आई है, तू आराम कर, मैं लाती हूँ चाय बना के। माँ तू मुझे बिठा बिठा के मोटा करेगी के? तू बैठ, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चल ना मानती तो बना ला। बेटा आप घर तो छोड़ आए, अब करोगे क्या? करना क्या है जी, हरीश के गांव का एक जमींदार है, वो बाहर जा रहा है। 100 बीघे जमीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली सारा बारदाना है। उसकी जमीन बोलूंगा और उसी के घर पर रह लूंगा। वो तो ठीक है, पर अकेले करोगे कैसे? वो भी भगवान कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। तुम हो पिताजी, हरीश है, ऐसी कोई बात ना, हो जाएगा सब। तो ठीक है, लगो काम से। कहीं हमारी जरूरत हो तो बोल दियो, झिझकियो मत। ना झिझकने की बात है, अब तो करना और खाना है। अरे घर वालों को बता दिया था कि तुम यहाँ पे हो। राहुल को सब आइडिया है, कोई ऐसी बात हुई तो वो यहीं आ जाएगा। वैसे कि हम हमेशा के लिए अलग हुए हैं, थोड़े बहुत दिन गुस्सा है, शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, पहले रोटी खा लो, काम बाद में करना। अच्छा। ले। मेरे कमरे में ठीक से पोछा लगाया कर और लगा के चल बाहर निकल। ठीक है बेटा।
इनमें ही लगी रहोगी। चाय बना के लेके आओ ऊपर। हाँ बेटा। हाँ, पोछा लगा के पौधों को पानी दे देना फिर। ठीक है। ले, इन्हें भी धो दिए। ये ले, इसे भी ठीक से धोना। कैसे दबा रही है? सही से दबा। क्या कर रही है? ठीक से दबा। सुधीर के पिताजी सच कहो थे, मत कर इस बहू पे अत्याचार, भगवान से डर। आजा भाई धर्मवीर, मटरू, नन्नी, तुम कैसे? आपकी माँ जी ने निकाल दिए, हमने सोचा हम भी यहीं आ जा। कोई बात ना, जैसे हम खा रहे ऐसे तुम खा लियो। चल तो अपनी भाभी का रोटी बनवा ले चल के। ठीक है भैया। भाई जब से तू घर से निकला मैंने तुझे बहुत ढूंढा, मुझे तू कहीं नहीं मिला। मुझे राहुल ने बताया, मेरे पे रहा नहीं गया और भगा तेरे पास चलाया। भाई धर्मवीर तने यू काम बहुत बढ़िया करा। तू आ गया तो ऐसा लग रहा पूरा गांव मिलन आ गया हो। बहुत अच्छे टाइम पे मिलन आया तू। मैं रोटी बनवा दूं? हैं? हाँ हाँ, खाना भी खाओगे। अरे एक काम भी था। भाई देख, इस टाइम पैसे दे ले तो मेरे पे है नहीं। पैसे की बात ना है, तेरे पैसे तो वैसे भी देने हैं। बता क्या बात है? क्या बताऊं भाई, तुझे पता तो है ही। हमारे घर के कागज तेरी माँ के पास गिरवी रखे हैं और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। मैं तेरे पास काम को आया था। देख, काम देने को टाटा बिरला तो मैं हूं ना। भैया जमीन ठेके पे रखी है, दोनों भैया इसमें कर खा लेंगे, कोई दिक्कत ना है। वो रणवीर भी आने को कह रहा था पर मैंने उसे रोक दिया। पहले मैं ही मिलिया हूँ। अरे कोई दिक्कत ना है, भतेरा बड़ा घर है यू। चाहे तू 50 आदमी और बुला ले, कोई दिक्कत ना, उसे ही बुला ले। ठीक है ना? ले रोटी खा भाई। हाँ हाँ, रोटी खाओगे। क्या बात है? क्या बात होती? मैंने तुमसे कही बंटवारा करने की, पर तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे कौन सा बंटवारा? अब तो सुधीर भी घर छोड़ के चला गया। कल वो आ गया, तुम तो मेरे हिस्से का भी उसे ही दे दोगे। अरे वो अपने हिस्से की याद भी तुझे दे देगा, डरे ना। चलेंगे चल आज घर को, इस घर का नाश मत करे। इस घर का तो नाश होकर रहेगा जो आज बंटवारा ना हुआ। इतनी बार कह ली, तुम्हारी कान पे जूं भी ना रहेंगी। जो वो कल कोर्ट कचहरी कर देगा, मैं तो हो जाऊंगा बर्बाद। अभी तो कोई सा कहीं का राजा है के? फेफड़े तेरे खराब हो गए, सही तेरे सारा कांप पे है। पीछे जयात को शराब में अपना देने का तुझे एक हिस्सा। मैं आज हिस्सा लेकर रहूंगा। मैं दूंगा तुझे हिस्सा। रुको, रुको। चलो यहाँ से सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देख लूंगा तुम्हारी टेढ़ी उंगली में। लो रोटी खा लो। क्या हुआ, आप कैसे परेशान हो रहे हो? यार पता ना माँ पिताजी कैसे होंगे। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है, पर कोई ना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप रोटी खाओ। अब बहुत सहन कर लिया और सहन ना होवे। ये बुड्ढे बुढ़िया ना देवे हमें कुछ भी। अपना इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा, समझे तुम? क्या कर सके हैं हम? क्या कर सके? सुनो मेरे कान में। चल।
के बात रात को कैसे परेशान? मुझे 2 लाख की जरूरत है अभी इसी वक्त। 2 लाख रुपए मांग रहा? मैंने देने का तुझे 2 पैसे भी। तू तो अभी दे देगा। तेरी तो मैं देखूंगा तुझे। इसे छोड़ो, इसे छोड़। अरे छोड़। तू भी चल, तू ही क्या करेगी यहाँ? ले पकड़ अपनी पोशाक, और इनके कुर्ते पजामे भी इसी में ही है। और यहाँ दिखाई मत दीजिए कोई सा भी, यहाँ से भगाओ। ले जान दे इसने, इसमें कौन से सोने जायदाद ले रही है? हाँ? माँ पिताजी, अरे सुनो। हाँ देखिए माँ पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, माँ। माँ पिताजी। सुजाता बेटे, मुझे माफ कर दे। तुझे समझ नहीं पाई, देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया, तुझे मारा पीटा, जाने क्या क्या सितम किए। मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दे बेटा। अब तो बात कुछ समझ में आ गई होगी तेरी। नहीं नहीं माँ, नहीं। माँ पिताजी, चलो घर चलो। चलो माँ, चलो। धर्मवीर भैया, हाँ जी? ये सबके नाम की लिस्ट है और ये रजिस्ट्री के पेपर हैं। तो आप ले जाके ना इसमें नाम देख लीजिएगा, जिस जिसके हैं आप उसे दे दीजिएगा। दे अरे दीजिए। हाँ, ये भी कह दिए जिस चीज को मैंने पैसे दिए हैं वो पैसे भी वो ही रख ले। अब क्या रह गया? उन तक कई गुना तो बेचारों ने ब्याज दे दिया। और माँ उसका क्या रहा है, उतना औरों के गहने रख रखे हैं सोने के। बेटा वो राहुल और राहुल की बहू ने बेच खाए। अच्छा मैं चलूं? आओ चलो, कागज दिया मैं। अच्छा किया ना उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब देखो कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अरे ये काम तो हमें बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था। पिताजी तुम क्यों परेशान हुए यहाँ खेतों अरे में? बेटा तू कितनी मेहनत कर रहा है, तुझे देखना आए थे हम। देख एक यो बेटा कितनी मेहनत कर रहा, एक तेरा वो लाडला जो शराबी बनकर अय्याशी करता फिर रहा। चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, चलो खड़े हो यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो खड़े हो। पैसे वैसे नहीं तुम्हारे पास, चलो चलो खत्म हो गया तुम्हारा, चलो चलो निकलो। अबे चलो, कितनी बार बोलना पड़ेगा, चलो खड़े हो निकलो। अरे अब क्या करें? डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो तुम चलो, कोई बात नहीं।
पिताजी मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी नालायक औलाद को एक फुट्टी कोड़ ही नहीं दूंगा जो अपने सास ससुर और भाई भाभी की इज्जत करनी न जानती हो। मैंने एक वसीयत लिख दी है, मेरी जायदाद की पाई पाई मेरी बेटी सुमन और उसके पति की होगी, लेकिन तब जब ये अपने सास ससुर और भाई भाभी की सेवा करें और उनके साथ मिल के रहें, नहीं तो सारी जायदाद गरीबों में बांट दी जा। चाचा जी मुझे आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ। चाचा जी, बेशक आप गरीबों को कितना ही दान दे दीजिए, लेकिन वो आपकी बेटी और दामाद हैं। आप अपनी बेटी से उसका हक मत छीनिए। मैं कोई हक नहीं छीन रहा, ना मैंने कोई वसीयत लिखी। इन मूर्खों को लाइन पे लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। देख, परिवार के साथ खड़े हैं, कितने सोहने लग रहे हैं। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटे। देवता जैसे भाई, देवी जैसी भाभी और भगवान जैसे माता पिता इनको बहुत दुख और अत्याचार करे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई, अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल, तेरे भाई ने सुधीर ने खेतों में कितनी मेहनत करके सोना उगाया है। अब मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर खेतों में मेहनत करो और अपने घर को आगे बढ़ाओ। हाय, 3-3 की प्रॉपर्टी दौलत